देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र स्थित मुकुंदपुर में बड़ी संख्या में संत और साधु समाज के लोग इकट्ठा हुए और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। क्या है पूरा कार्यक्रम? आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव का प्रोग्राम मुकुंदपुर बुराड़ी विधानसभा ब्राह्मण महासभा की तरफ से करवाया गया है। आज का ये कार्यक्रम जो है समाज को एक दिशा देने के लिए करवाया गया है और समाज की दशा बदलने के लिए करवाया गया है। और हम लोग ये ब्राह्मण महासभा सब लोग मिल करके एक भव्य प्रोग्राम, भव्य आज ये झांकिया भव्य प्रोग्राम जो है परशुराम जी का करवाए हैं। पूरे बुराड़ी विधानसभा के लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उनका बहुत सहयोग मिला और साथ मिला, उनसे मैं उनका मैं दिल से आभारी हूं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे बुराड़ी विधानसभा के सभी लोगों का। ब्राह्मण समाज देखिए, इस समय जो हम सबको आवश्यकता है ऐसे प्रोग्राम को धरातल पे लाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन में इसको लागू करने का समय है। यदि सच्चे माने में से प्रोग्रामों की सार्थकता सिद्ध होती है तो जीवन में अवतरण करना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि आज हर वर्ग हर जाति के लोग तो एकत्रित हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण एकत्रित हैं? यदि सबसे ज्यादा निचले पायदान पे कोई खड़ा है तो ब्राह्मण खड़ा है। और अभी महाराज श्री ने जैसा कहा कि देश जितने भी हैं सब भारत के पीछे पड़े हैं, और भारत के लोग जो यहाँ निवासी हैं, चाहे किसी भी शिखर पे बैठा, मैं नहीं व्यक्तिगत जाति विशेष की बात नहीं कह रहा, ऊंची जाति का भी उच्च पद पे ब्राह्मण भी बैठा तो भी ब्राह्मण के विरोध में, वो भी ब्राह्मण के विरोध में। हम तो यही कहेंगे कि ब्राह्मण को बचाइए, और यदि इनका संरक्षण नहीं कर पाए तो आने वाले समय में समाज इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेगा। और मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, जो लोग धर्म से, ब्राह्मण से दूरी बनाए हैं, उनके घरों में जा करके देखिए क्या स्थिति है। हमें तो लगता है कहीं ऐसा न हो जाए जैसे ब्राह्मण के पीछे पड़े हैं तो जैसे लोग चरस पी करके गलियों में घूम रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि सारा समाज वैसे चरस पी कर घूमेगा यदि ब्राह्मण का ऐसे ही तिरस्कार होता रहा। इसलिए सभी से निवेदन है कि ऐसे आयोजन तो करें, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी परशुराम को अवतरण करें और अधर्म का विरोध करें। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर इस तरीके के कार्यक्रम एकजुटता बनाने में और जो अखंड ब्रह्मांड को जोड़ना है, उसमें कितना योगदान साबित करेंगे और युवाओं में कितना जोश? पहले तो आज बहुत बहुत बधाई है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जो होता है अक्षय तृतीया का, जो 19 तारीख को संपादित हो गया, आज पूरे दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव को लेकर के पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे समाज में एक दिव्यता और भव्यता का पावन पल है। इस समय आप देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, परशुराम का मतलब ज्ञान, परशुराम का मतलब है कि एक सहायक, परशुराम का मतलब है कि अभिमान को नष्ट करके एक स्वाभिमान को जागृत करना। समाज के अंदर अनेकों प्रकार की विकृतियों को परशुराम ने 21 बार, जो क्षत्रियों की बात आती है, पहले शास्त्र पढ़ना चाहिए। उन्होंने अनेकों विकृतियों को, अनेकों जो असभ्य संस्कार थे उनको नष्ट किया था, क्योंकि भगवान भक्तों पर सदा दया करते हैं। भगवान परशुराम सबके हैं, आपके, हमारे सभी समाज के हैं, क्योंकि गुरु जो होता है सबका होता है। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया, उसको परास्त किया, परास्त करने के बाद उन्हीं के परिवार वालों को राज दिला करके उनको राज सत्ता दे दिया। भगवान परशुराम ने कभी राज सत्ता पे नहीं, उन्होंने धर्म के लिए लड़ा। अर्थात आप देखिए कि भगवान राम को, परशुराम का पहले नाम था भार्गव राम, 3 राम थे, राम, बलराम, भार्गव राम। और जैसे भगवान शिव से इनको परशु मिला, उसके बाद एक परशुराम हो गए। ज्ञानी जो होता है वो क्रोधी होता है, ज्ञान जो होता है, सत्य जो होता है, उसके वस्त्र देखने में बड़ा मैले से लगते हैं, परंतु वाक्पटुता जो उसकी होती है, दिव्यता होती है, वो ज्ञान होता है, वो आपको, हमको अपने आप मुरीद कर लेता है। भगवान राम परशुराम की आप वर्तमान चर्चा देख रहे होंगे, पूरे समाज में, सभी समाज के लोगों में एक बड़ी दिव्यता आ रही है कि कुरीतियों को कैसे हटाया जाए। चाहे बहन बेटियों के सम्मान की बात हो, समाज के सम्मान की बात हो, और धर्म समाज की बात हो। जब जब राजा की आवश्यकता हुई, राजा के राजगुरु ब्राह्मण होते थे। राजा कभी भी मंत्रिमंडल में रहे, ब्राह्मण को ही राजगुरु बनाते थे। राज सत्ता में उच्च पद पर देखेंगे तो वहां ब्राह्मण ही बैठे हैं, और हमारे परिवार में वर्तमान में हम संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। तो मैं सभी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें अपने परिवार में जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के व्यंजन
ग्रहण करते हैं, ऐसे ही अपने परिवार के साथ आप बैठें, भोजन करें और माता पिता के साथ बच्चे संवाद करें, माता पिता अपने बच्चों से संवाद करें, समाज में संवाद करें, क्योंकि मोबाइल की वर्तमान की दुनिया में हम एकलवासी हो गए हैं। हमें अपने परिवार के साथ संवाद करना चाहिए, संवाद से समाधान निकलता है। डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, अनेकों विकृतियों से इनसे निकलने का एक भगवान परशुराम ने कहा साधना के बल से संपूर्ण संसाधन को प्राप्त किया जा सकता है। आज मुकुंदपुर ब्राह्मण सभा ने एक बड़ा दिव्य भाव लिया और अनेकों प्रकार की विकृतियों को दूर करने वाले ही भगवान परशुराम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी भगवान परशुराम सबके हैं, आपके हमारे सबके हैं। जो हमारी समाज के लिए, राष्ट्र का अगर कोई निर्णायक बात करता है तो ब्राह्मण करता है, राष्ट्र का समाज का उत्थान की बात करता है ब्राह्मण करता है। भगवान परशुराम ने समाज के उत्थान की बात किया है और राष्ट्र के उत्थान की बात किया है, इसलिए भगवान परशुराम की सदैव जय है। चिरंजीव हैं, यहाँ पर भी विद्यमान हैं, वो किसी न किसी रूप में है। हर तरह से सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकुंद प्रवासियों के लिए और प्रेस के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आवश्यक है वर्तमान में इस प्रकार के आयोजन की, लेकिन इस प्रकार के आयोजन करने के साथ साथ आयोजन का उद्देश्य क्या है ये आवश्यक है। ये जो नाच नौटंकी का कार्यक्रम चल रहा है, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज एकत्रित होता है कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समाज के उससे साथ क्या गतिविधियां चल रही हैं उस पर चिंतन करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर मनोरंजन करने के नहीं आते हैं। मैं इसके विरोध में हूँ। वर्तमान में सारा देश, विश्व में जितने देश हैं, ये भारत देश के पीछे पड़े हैं। देश में विश्व में जितने धर्म हैं, ये सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं। देश में जितनी जातियां हैं, ये सब ब्राह्मण के पीछे पड़ी हैं। हमने क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा? हमने कौन सा घोड़ा खोल रखा है? हम लोगों ने समाज को संस्कार दिया है, हम लोगों ने समाज को शिक्षा दिया है, हम लोगों ने समाज को संस्कृत दिया है। हम समाज के चारों वर्णों को एक सूत्र में लेकर के चलने का काम करते हैं, गले लगा करके चलने का काम करते हैं, सबको सनातन की शिक्षा देते हैं, सबको राष्ट्र की अखंडता के प्रति समर्पित और संकल्पित होने का व्यवहार करते हैं, वार्ता करते हैं। लेकिन वर्तमान में जितने लोग हैं, ये सब सवर्ण और सवर्णों में विशेष रूप से ब्राह्मण के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, जबकि मेरे बिना इनकी गति नहीं है। इनको मेरी कीमत, मेरी औकात इनको तब पता चलेगी जब हम नहीं रहेंगे यहाँ। तब ये टार्च लेकर, बत्ती लेकर के ढूंढेंगे कि अब हम कैसे जिएं, अब भारत को हम कैसे विश्वगुरु बनाएं, अब हम भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार का संरक्षण कैसे करें। इनको उस दिन पता चलेगा जिस दिन हम नहीं रहेंगे। लेकिन वो दिन कभी आए ना, उसके लिए आज क्या करना है? वो दिन कभी नहीं आएगा, ये जाएंगे, वो दिन नहीं आएगा। ये जो ब्राह्मण विरोधी हैं, जो ये कहते हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, ये केवल सनातन की बात कर रहे हैं और कार्य सनातन के सत्यानाश का कर रहे हैं। ये सनातन का कार्य नहीं कर रहे हैं, ये केवल सनातन की बात कर रहे हैं। वो दिन नहीं आएगा। वो दिन आने से पहले ये चले जाएंगे यहाँ से, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे।